नमस्कार, मैं राहुल यादव। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन कोर्ट का ये फैसला उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो बुलडोजर को अपनी राजनीति की पहचान बनाते रहे हैं। उस गोदी मीडिया की पत्रकारिता को भी अवैध साबित करता है जो बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहा था। मीडिया का काम होता है सरकार के काम पर सवाल खड़े करना, देखना कि प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या। लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बता दिया और आपको भी उसमें एक तरह से शामिल कर लिया। हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। इस फैसले ने बुलडोजर के पीछे की सारी राजनीति को अवैध साबित कर दिया। उन अफसरों को भी एक तरह से अपराधी की कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये सब जो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के थंबनेल हैं, हेडलाइन है, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर, इस बार चुन चुनकर बुलडोजर गरज रहा है, आ रहा है बाबा बुलडोजर, बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर, बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर, एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्याओं का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, ना कचहरी ना कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई गई। बुलडोजर को एक्शन से जोड़ा गया, कभी इन्वर्टेड कोमा लगाकर तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोदी मीडिया ने बुलडोजर को राजनीति का वैध हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में यह धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है, खासकर जब अपराधी या आरोपी किसी खास समुदाय का है। इसने ये नहीं बताया कि एक्शन के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है, किसी का घर कैसे दिन दहाड़े बिना सुनवाई के गिरा दिया जा रहा है। आप दर्शकों ने भी गौर नहीं किया कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान क्यों हैं। आपको भी इस गोदी मीडिया ने बुलडोजर के अवैध खेल में धकेला, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें बुलडोजर का जिक्र ना करते हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूपी के मुख्यमंत्री की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान को अवैध बता दिया। गोदी मीडिया ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में स्वागत करने पहुंच जाते। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है, बीजेपी शासित राज्यों में। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर का मामला क्यों कोर्ट पहुंचा? इसीलिए पहुंचा कि राज्य दर राज्य बुलडोजर के इस्तेमाल से खास समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे थे। इसके जरिए ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों की तरफ भी इशारा किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रही, क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ठोस दिया है।
और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया। गनीमत है कि कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके तमाम अफसरों को अपनी जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंस से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। देर से ही सही इंसाफ हुआ, लेकिन जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। आगे से जब भी आप योगी आदित्यनाथ का इस तरह का कोई बयान सुने, याद रखें कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये भी याद करने की जरूरत है कि पिछले 10 वर्षों में ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने उन मुद्दों को अवैध घोषित किया जिसकी राजनीति के तार बीजेपी से जुड़ते रहे हैं। कोर्ट ने उन फैसलों को अवैध घोषित किया जो बीजेपी और मोदी सरकार के रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने का मंत्र बता रहे थे, वो फैसला अवैध और असंवैधानिक साबित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी की यही राजनीति रही कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया और एक प्रक्रिया तय कर दी कि किस आधार पर तय होगा कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को गृह मंत्रालय के आदेश पर समय से पहले जेल से निकाला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित किया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को बीजेपी ने किस तरह से जीता, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अवैध घोषित किया और कहा कि ये संविधान की हत्या है। कश्मीर में इंटरनेट को अनिश्चित काल तक बंद करने को लेकर बुनियादी अधिकारों का हनन बताया। आपको याद होगा, जनवरी 2020 में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से दिशा निर्देश जारी किए। इसके पीछे की राजनीति कौन करता था, किसे फायदा हो रहा था, आपको बार बार नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं है। भीड़ की हिंसा में शामिल होने वाले जब जेल से जमानत पर बाहर आते थे, तब मिठाई कौन खिलाता था, माला कौन पहनाता था। हजारीबाग के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता जयंत सिन्हा का फोटो तो आपने देखा ही होगा। पिछले 7 साल से बीजेपी और गोदी मीडिया ने बुलडोजर की राजनीति को मान्यता दी है, चुनावी मुद्दा बनाया, उसे राजनीति के ठोस मॉडल के रूप में खड़ा किया। बेकसूरों और अंडर ट्रायल पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। IT सेल ने अभियान चलाया। ट्विटर पर लोगों ने बुलडोजर चलाने की मांग की, चलाने पर जश्न मनाया। उन सभी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस राजनीति के अलावा उन गरीब लोगों को भी राहत दी है जो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, जिनके घरों को रातों रात बुलडोजर से ढा दिया जाता है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए
तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख घर अवैध तरीके से गिराए गए हैं। फ्रंट लाइन में रिपोर्ट छपी है, 7.5 लाख लोग बेघर कर दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले से बुलडोजर के सांप्रदायिक और असंवैधानिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर महीने में पूरी हो गई थी। फैसला 13 नवंबर को सुनाया गया। जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले की शुरुआत हिंदी के मशहूर और महान कवि प्रदीप की एक कविता से की। कवि प्रदीप लिखते हैं कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। इस फैसले के बाद आप जरा उन अफसरों की कल्पना कीजिए, कैसे वो अपने बच्चों का सामना करते होंगे। जिन अफसरों ने सांप्रदायिक भीड़ को खुश करने के लिए, भीड़ को सांप्रदायिक बनाने के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया, किसी गरीब का घर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया, नियमों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। अब कोर्ट ने बता दिया इन मामलों में कैसे क्या करना है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं। ये सीमाओं को पार करना हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसीलिए गिरा रहा है कि वो आरोपी है, तो ये गलत है। जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन अधिकारी नहीं ले सकते हैं। अगर अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। जिन लोगों की राजनीति बुलडोजर के सहारे ही चमक रही थी, उन लोगों के लिए ये बड़ा झटका है और गरीब और खासकर कुछ खास समुदाय के लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो अपना ख्याल रखें।